लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार जो है वो लगातार कह रही है कि मुद्दा ही कुछ नहीं है, कोई वोट चोरी होती ही नहीं है। अगर मुद्दा और ईवीएम मशीन भी लाया था कांग्रेस की सरकार, राजीव गांधी जी ने। तो आखिर ये मुद्दा नहीं है। जहां हारते हैं वहां पर सवाल खड़े करते हैं, जहां जीत जाते हैं वहां पर राहुल गांधी विपक्ष शांत बैठा रहता है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो ये सर को बार बार जहाँ जहाँ चुनाव होने वाले, कर्नाटक में चुनाव, पश्चिम बंगाल में चुनाव, तो ये मुद्दा क्यों करते? ये तो बैलेट पेपर से चुनाव कराए ना, इनको पता चल जाएगा। जिन प्रदेशों ने, जिन देशों ने इसको नकार दिया ईवीएम को, उसको इसने वो कर लिया। तो ईवीएम से चुनाव कराने का मतलब है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना, ये वोट चोरी करना। आपने देखा होगा बिहार में जो चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव मर्डर हो रहे हैं। अब 10,000 तारीख पे, अब 2 दिन के बाद चुनाव है, अब 10,000 रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हैं। सुने खुलेआम चुनाव का अब इसका वो कर रहे हैं। ये कि बिहार में तो कुछ असर दिखा नहीं। राहुल गांधी वहां पर माहौल बहुत तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से की गई, उसमें तेजस्वी यादव ने भी उनके साथ भाग लिया। ये बताइए कि बिहार में ये मुद्दा चला नहीं, आगामी ये पश्चिम बंगाल का चुनाव है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, महानगर पालिका का मुंबई में चुनाव है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ लगातार लड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या, और यहाँ पर आज महारैली है, संसद में एक साथ बोल लेंगे, लेकिन सड़क पर आने की बात होती है तो कांग्रेस अलग हो जाती है, टीएमसी अलग हो जाती है, अरविंद केजरीवाल अलग हो जाते हैं। तो आपस में क्यों नहीं है और यहाँ पर क्यों नहीं बुलाया गया सभी को? ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। केजरीवाल तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो तो पहले भी अलग थी। बी टीम थी तो फिर बी टीम थी तो लोकसभा चुनाव में क्यों लड़ा? लोकसभा चुनाव में केवल साथ थे, उसके बाद तो बी टीम देखा ना। अभी चुनाव में नहीं देखा, अभी विधानसभा के चुनाव में ही देखा होगा आपने, और अन्य जगह में भी चुनाव में देखा, हरियाणा के चुनाव में भी देखा। वो तो बी टीम है, वो तो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ही एआईएम की जो एम है, जो एम है, वो ओवैसी वाली पार्टी अपने बिहार में देखा ना। 5 उनके विधायक चुन के आए ना, दे दिया ना उन्होंने तो तेजस्वी से कहा था, उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि समर्थन दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। क्या कहेंगे सर, ये मुद्दा वाकई लोगों के दिलों में घर करेगा? क्योंकि अभी तक तो असर देश में दिख नहीं रहा। देखिए ऐसा है, इनका चुनाव ने, विधानसभा चुनाव में बिहार ने दिखा दिया। पूरे देश में इन्होंने हर चीज को कैप्चर कर रखा है। जैसे ईडी है, सीबीआई है या चुनाव आयोग है, जितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट है, सब पर इन्हें कब्जा कर रखा है। जो इनके खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ ये जांच बैठाए तो उनको जेल भेज देते हैं। इसलिए इस पार्टी को हटाना है, देश को जो है आज़ाद कराना है। देश एक कटघरे में खड़ा, ऐसा लगता है कि हम सब कैदी हैं, केवल बीजेपी वाले आज़ाद हैं। जिस दिन बीजेपी में कोई पार्टी का आदमी चला जाता है वो फिर सही हो जाता है, और बीजेपी के किसी और पार्टी में रहे, किसी अन्य पार्टी में रहे तो वो चोर हो जाता है, वो डकैत हो जाता है, उनके लिए बहुत गलत हो जाता है। लेकिन ऐसा क्या है, कौन सी वॉशिंग मशीन है कि जो इस पार्टी से हटके जो बीजेपी पार्टी में चली जाएगी वो ठीक हो जाएगी? ऐसा क्या है, एक रात में ठीक हो जाता है? कौन सी वॉशिंग मशीन के पास है? और मैं ये कहता हूं, अगर पूरा देश ये चाहता है, पूरा देश ये चाहता है ईवीएम मशीन पर, ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर पर चुनाव, तो क्यों नहीं? आखिर क्या मतलब है? क्या तुम्हारे दिल में एक चोर छुपा हुआ है? जो ईवीएम को हम बहिष्कार करते तुम उसको नकारते हो। बैलेट पेपर पर चुनाव कर तुम एक जगह नहीं जीत सकते। मेरा दावा है अगर बैलेट पेपर चुनाव कर लेना ये, तो अगर जीत जाए तो जिसमें जो कहोगे वो कर दूंगा मैं। कभी सर आप क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल निश्चित। चलिए ठीक है दीपक ठीक है। यहाँ पर लोग लगातार जुड़ भी रहे हैं और हम देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच इस रैली को लेकर जो बेहद उत्साह है वो नजर आ रहा है। 1 बजे का टाइम है जब इस रैली की शुरुआत होगी और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस रैली को संबोधित करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रमन और दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें लगातार जारी है।